तो अब उसका प्रैक्टिकल देखो आईटीसी का कि प्रैक्टिकल किस प्रकार से बनेगा। जैसे कुछ तो मैंने आपको बताया था, एक दो प्रैक्टिकल और देखते हैं आज अपन। जैसे कोई मिस्टर एक्स है एक, तो ये कौन है? आरपी है। आरपी मीन्स मैंने बताया था रजिस्टर्ड पर्सन। एक्स हो गया, एक हो गया वाई, एक हो गया जेड। ये तीन पर्सन है। एक्स एंड वाई तो है आरपी, ये है यूआरपी, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर कंज्यूमर हो गया जिसको अपन बोल सकते हैं। तो अब इसी सिचुएशन में देखो, वाई है ये होलसेलर है, ठीक है। अब ये जो भी गुड्स खरीदेगा किसी एक्स से, उस पे टैक्स पे करेगा। सबसे पहले ये देखो कि इसने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदने इसे एक्स से, तो इसने क्या 1 लाख रुपए का इसको पेमेंट कर दिया। ये तो हो गया उसका गुड्स की अमाउंट। अब इसने टैक्स भी चुकाया होगा इस पे। फॉर एग्जांपल जैसे इसने 18% से 18% टैक्स चुका दिया, ठीक है। अब जो वाई है, इसने जो भी इनवर्ड सप्लाई की, इनवर्ड सप्लाई का मीन्स मैंने बताया था कि जनरली याद रखो परचेज करना। इसने एक्स से कोई भी सामान परचेज किया, जैसे 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया, उस पर जीएसटी चुका दिया कितना? 18,000, 18%। तो इसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट वाई के लिए होगी 1,18,000 रुपए। अब देखो ये जो तीनों है ना, ये तीनों सपोज करना है कि राजस्थान के हैं, और तीनों राजस्थान के हैं, ठीक है। मीन्स जो भी सप्लाई हो रही है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है। तो अब जो भी इसकी कॉस्ट आई किसकी? वाई की कॉस्ट कितनी बनी? 1,18,000 रुपए। अब ये वाई का है कि जो भी इसने सामान खरीदा था, कितने का खरीदा था? 1 लाख रुपए का। 18,000 रुपए जीएसटी को हमें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का जितना भी इसने सामान खरीदा था, इसने क्या किया? उसमें 10% अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। प्रॉफिट तो ऐड करेगा ही भैया, अगर फर्दर सप्लाई करेगा तो। अदरवाइज इसका सप्लाई करने का बेनिफिट भी क्या हुआ इसका? तो इसने क्या किया? जो भी 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था, इसने गुड्स या सर्विस खरीदी थी, उस पे 10% इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। और 10% प्रॉफिट ऐड करके जो जेड अनरजिस्टर्ड पर्सन है या फिर जो कंज्यूमर है, उसको सप्लाई कर दिया। तो इट मीन्स इसने सप्लाई कितने में किया होगा? 1 लाख पे 10% और ऐड करो, कितना हो गया? 1,10,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब इसने 1,10,000 रुपये पे, इसकी बात है कि इसने जीएसटी भी लगाया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने 18% जीएसटी लगाया, 18% जीएसटी लगाया, तो इसका कितना आएगा? 19,200 हो जाएगा। 19,200 इसने वाई से टैक्स ले लिया। कहीं भी कुछ ना समझ में है तो तुरंत पूछना। इसने क्या कर लिया? 19,200 रुपये का जीएसटी ले लिया। किससे? वाई जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सॉरी जेड जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने ले लिया। वाई क्या बोल रहा है? वाई को गवर्नमेंट बोल रही है कि वाई, तुमने जब ये इनवर्ड सप्लाई की थी उस टाइम हमें आपने टैक्स चुकाया था कितना? 18,000 का। ये देखो अक्स को चुकाया था, अक्स ने किसको? गवर्नमेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट वाई को बोल रही है कि आपने 18,000 का ऑलरेडी हमें टैक्स दे दिया, हमको और कितने देने हैं? 19,200 देने हैं। इट मीन्स टोटल तो मुझे देने कितने? गवर्नमेंट को 19,200 देने हैं, 19,200। और मैंने ऑलरेडी दे कितने रखे हैं गवर्नमेंट को? 18,000 दे रखे हैं। तो गवर्नमेंट हमें क्या बोलती है कि जो ये 18,000 आपने हमें दे रखे हैं, ये तो आप हमसे वापस ले लो, ये तो ले लो, लेना। और आप हमें कितना दे दो? 19,200 दे दो, 19,200 दे दो। ये हमें देना है। देना किसे? वाई को देना है। तो जो 18,000 लेना है मुझे गवर्नमेंट से, फॉर एग्जांपल मैं वाई हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मुझे जो 18,000 रुपीज लेने हैं किसे? गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये याद रखो कि मुझे केस में नहीं देगी कि ये आप आ जाओ, ये चेक ले जाओ या फिर केस ले जाओ। उसको किस में कन्वर्ट करेगी? उसकी मेरे को जो गवर्नमेंट है वो देगी आईटीसी। आईटीसी किस प्रकार से देगी? गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी कि सर आपको लेने तो हैं 18,000 रुपए, और देने कितने? 19,200 रुपए। तो आप एक काम करो, इस 18,000 रुपए की हम आपको क्रेडिट दे देते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, रिमेनिंग कितनी बची? 1,200, ठीक है। 1,200 आप हमें पे कर दो। तो जो गवर्नमेंट को मैंने ऑलरेडी पेमेंट किया था जीएसटी का,
उसके मेरे को क्या दे दी, क्रेडिट मिल गई। क्रेडिट कब मिली, जो भी मैंने इनपुट खरीदा था या इन्वर्टर सप्लाई की थी उस पे जितना भी टैक्स चुकाया उसकी गवर्नमेंट ने मेरे को क्रेडिट दे दी। उस क्रेडिट को मैंने किसमें से एडजस्ट किया, जो भी मेरी अब मैंने आउटवर्ड सप्लाई की, आउटवर्ड सप्लाई कितनी की, 19,200 की, सॉरी 1,10,000 की। उस आउटवर्ड सप्लाई पे मैंने जितना भी टैक्स लिया किससे, कंज्यूमर से, उसमें से गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें से आप एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कैसे किया, जैसे मैंने 18,000 रुपए का तो जीएसटी दे रखा था तो वो तो मेरे को क्रेडिट मिल गई। अब मेरे को नेट गवर्नमेंट को देने कितने, मेरे को केवल 1,200 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। इसमें से मेरे को क्रेडिट कितनी मिली, क्रेडिट मिल गई मेरे को 18,000 रुपए की क्रेडिट मिल गई। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। अब देखो जो भी मैंने गवर्नमेंट को 18,000 रुपये मैंने जीएसटी का चुकाया वो कौन कौन सा हो सकता है। मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई की थी तो इंट्रा स्टेट पे जो 18,000 रुपये चुकाए उसमें क्या हो गया, 9,000 तो सीजी का हो गया, सीजी का, और 9,000 ही एसजी का हो गया। मीन्स 9,000 रुपये तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए होंगे और 9,000 रुपये मैंने स्टेट गवर्नमेंट को दिए होंगे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगा। अब मैं ले कितना रहा हूँ, 19,200 ले रहा हूँ, वो भी फॉर एग्जांपल एक बार अपन सोचते हैं कि मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है। इंट्रा स्टेट सप्लाई करने पे मैंने कितना आउटवर्ड टैक्स कितना लिया कंज्यूमर से, 19,200 लिया। तो सेंटर के पास कितना जाएगा, सेंटर के पास 19,200 का 50% कर दो, 9,600 होगा क्या? हाँ 9,600। 9,600 तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए, देने हैं मुझे, और 9,600 ही मेरे को स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। अब मैं क्या करूंगा, इस आईटीसी का देखो किस प्रकार से यूटिलाइज करूंगा। मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने कितने हैं, 9,000 रुपए लेने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देने कितने हैं, 9,600 रुपए देने हैं। ठीक है, इट मीन्स मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को 9,000 रुपए की क्रेडिट मिलने के बाद भी 600 रुपए और देने पड़ेंगे मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये तो मेरी हो गई सेंट्रल से जीएसटी के क्रेडिट खत्म हो गई, 9,000 मैंने पूरी आईटीसी अवेल कर ली। अब दूसरा मेरे पास कौन सा है, दूसरा है मेरे पास एसजीएसटी का। एसजीएसटी का मैंने पे कितना किया था, 9,000 रुपए पे किया था, यहाँ पे देखो ये रहा एसजी का। अब मेरे को पे कितना करना है, अब देना और कितना है, 9,000 रुपए की मेरे को क्रेडिट मिल गई और देना कितना है, देना कितना है, 9,600 में से 9,000 लेस करेंगे तो 600 रुपए मेरे को और देने हैं गवर्नमेंट को। तो अब मैंने क्या किया कि 9,000 रुपए की तो गवर्नमेंट से आईटीसी ले ली और 600 रुपए और पे कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे ओनली सेंट्रल सीजी और एसजी की बात है, तो जो भी मेरी क्रेडिट बची हुई है उसको हम क्रॉस यूटिलाइज तो कर नहीं सकते, सेम में से यूज करना पड़ेगा। क्रॉस कैसे, सेंट्रल के आईटीसी मैं एसजी में से नहीं ले सकता और एसजी की मैं सीजी में सेट ऑफ नहीं कर सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन में दिया होता कि जैसे मैंने जो भी टैक्स चुकाया वो 10,000 रुपये तो एसजी का था, 10,000 रुपये एसजी सीजी का और 10,000 रुपये एसजी का था, एसजी का था। अब मेरी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बनी वो कितनी बनी, आउटवर्ड बनी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बनी 15,000 की, 15,000 की बनी। 15,000 में मेरे को 7,500 तो सीजी का है और 7,500 मेरे को किसका है, एसजी का है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अपन इसको सेट ऑफ कैसे करेंगे, वो देखो सेट ऑफ कैसे करेंगे कि जो भी मेरे को 10,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने हैं तो देने कितने, 75,000 रुपये, सॉरी 7,500 रुपये देने मेरे को। तो 7,500 में दूंगा तो फिर भी मेरी देखो यहाँ पे आईटीसी बच जाएगी, बचेगी या नहीं बचेगी। गवर्नमेंट से लेने कितने मेरे को, 10,000 रुपये, देने कितने, 7,500 देने। 7,500 देने मेरे को। ठीक है, तो अब मेरी क्रेडिट कितनी बच गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अगर आप बता सको तो। हाँ जी, कोई भी। 2,500। 2,500 बच गई, ये तो किसकी बच गई, सीजी की बच गई मेरी 500।
और अब मेरे को एसजी को देने कितने 7500 रुपए देने और लेने कितने, लेने 10,000 रुपए। इट मीन्स यहाँ पे भी मेरी क्रेडिट बचेगी 7500 की, तो मैं सेट ऑफ कर लूंगा, फिर भी मेरी क्रेडिट बचेगी वहां पे। क्रेडिट कितनी बचेगी, वही बचेगी मेरी 2500 की। ठीक है। अब जो यहाँ पे देखो कि जो मेरी सीजी की क्रेडिट बच रही है अभी 2500 रुपए, वो क्या इस एसजी में से सेट ऑफ करता हूँ? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सीजी और एसजी कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे। मीन सीजी की जो भी अपने पास आईटी से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते एसजी में से, और एसजी सीजी में से। ठीक है। और इसका मैंने मैनर क्या बताया था आपको? मैनर मैंने बताया था कि सबसे पहले बताया था, देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर अपने पास, क्यों हुआ, जैसे अपने पास आईजीएसटी की क्रेडिट हो, तो आईजीएसटी के क्रेडिट में सबसे पहले तो हमें किसको सेट ऑफ करना है? सबसे पहले आईजीएसटी को ही सेट ऑफ करना है। अगर फिर उसके बाद अपने पास कोई क्रेडिट बच जाए, तो फिर या तो सीजी में से सेट ऑफ करो, या फिर एसजी में से, या फिर यूटी जीएसटी में से। डिपेंड करता है वो सप्लायर पे, वो किस में सेट ऑफ करना चाहता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 1 लाख रुपए की आईजीएसटी की आईटीसी पड़ी है, और मेरे को आईजीएसटी का देना कितना है, 80,000 ही देना है, और 10,000 5,000 रुपये देना है मेरे को किसका, सीजी का, 5,000 रुपये मेरे को देना है किसका, एसजी का, और 5,000 यूटी जीएसटी का। ठीक है। इस प्रकार से ये पेमेंट करना है। गवर्नमेंट से लेने कितने मेरे को, 1 लाख रुपए। ठीक है। तो गवर्नमेंट से मेरे को लेना कितना है, 1 लाख रुपया लेना है। किसकी, आईजीएसटी की क्रेडिट लेनी है। लेकिन आईजीएसटी की मेरी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी है, वो कितनी है, 80,000 बताई थी। तो इट मीन्स मैं 80,000 तो यहाँ पे आईजीएसटी में से, हेलो सर। माइक ऑफ। अरे यार दोबारा से देखो, जैसे मैंने क्या बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी आईजीएसटी की जो क्रेडिट है वो तो कितनी है, 1 लाख रुपए की। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आईजीएसटी की मेरी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी है, वो कितनी है, आईजीएसटी की है 80,000, तो फिर सीजीएसटी की है कितनी, 5,000, फिर एसजी की है 5,000, फिर यूटी जीएसटी की है। ठीक है। ये तो है मेरी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये है मेरी क्रेडिट। अब इसको मैं कैसे सेट ऑफ करूंगा? तो ये देखो, कल मैंने आपको मैनर में बताया था, क्या बताया था, कि जो भी आईजीएसटी की क्रेडिट होती है उसमें से सबसे पहले खत्म क्या करना है अपन को, आईजीएसटी की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी खत्म करनी है। फिर अगर उसको खत्म करने के बाद भी कोई क्रेडिट हमारे पास बच जाए, तो फिर हम खत्म करेंगे किसको, या तो सीजी को, या फिर एसजी को, या फिर यूटी को। अपने पास ऑप्शन रहेगा, अपन को जो अच्छा लगे वो ही खत्म कर लेंगे।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरे को गवर्नमेंट से लेने तो कितने, 1 लाख रुपए मेरे को गवर्नमेंट से लेने हैं, और गवर्नमेंट को देने कितने, 80,000 रुपए मेरे को गवर्नमेंट को देने हैं। तो अगर मैं 1 लाख में से 80,000 को सेट ऑफ करूंगा तो फिर भी मेरी क्रेडिट बचेगी, कितनी बचेगी, 20,000। इट मीन्स ये 80,000 ये तो खत्म हो गया, इसका तो मैटर ही नहीं है। अब मेरे पास जो मेरी क्रेडिट बच रही है वो तो बच रही है 20,000 की, और मेरी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी बच रही है 5,000 सीजी, 5,000 एसजी और 5,000 यूटी की। अब इसको मैं कैसे खत्म करूंगा, इसको खत्म करने के लिए मैंने अपने पास एक ऑप्शन बताया था कि हम अपनी इच्छा के अनुसार जिसको भी खत्म करना चाहें उसको खत्म कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन खत्म करना चाह रहे हैं किसको, 5,000 रुपए सीजीएसटी को। तो इसमें से अपन 5,000 रुपए सीजीएसटी को खत्म कर देंगे, तो 5,000 रुपए ये भी सेट ऑफ करेंगे तो फिर भी मेरी क्रेडिट बचेगी 15,000 रुपए, और ये जो सीजीएसटी है ये भी खत्म हो चुका मेरा यहाँ पे। अब फिर भी मेरे पास देखो आउटवर्ड लायबिलिटी बच रही है कितने, 5,000 रुपए SC/ST की, और क्रेडिट भी बच रही है। तो क्या मैं इसको भी सेट ऑफ कर लूं, हाँ जी बिल्कुल कर लो, कोई मना ही नहीं कर रहा है। तो 5,000 रुपए इसको भी मैंने सेट ऑफ कर लिया, तो मेरा SG का भी खत्म हो गया, फिर भी मेरी क्रेडिट बच रही है कितनी, 10,000 रुपए। और अब मेरे पास और भी आउटवर्ड लायबिलिटी बच रही है कितने, 5,000 रुपए यूटी की। तो क्या मैं उसको, और 5,000 रुपए की SGST की क्रेडिट है, मीन्स टोटल 2 लाख रुपए की क्रेडिट है, और 1 लाख रुपए तो IGST का, 50,000 रुपए CGST का, 50,000 रुपए IGST का। अब इसको खत्म कैसे करना है, अब देखो मेरी आउटवर्ड लायबिलिटी सुनो, आउटवर्ड लायबिलिटी जैसे सुनो, आउटवर्ड में मेरे को कितना पे करना है, IGST का। IGST का देखो सबसे पहले 90,000 तो मेरे को IGST देना है, 90,000। फिर CGST देना है मेरे को कितना, 60,000 मेरे को, नहीं 60 नहीं, इसको लो 30,000, इसको लो 30,000। 30,000 मेरे को CGST का आउटवर्ड लायबिलिटी बन रही है मेरी, और 30,000 ही मेरी किसकी बन रही है, SGST की बन रही है। अब ये तो मेरी क्या आउटवर्ड लायबिलिटी, ये तो मेरे को गवर्नमेंट को देने हैं, और गवर्नमेंट बोल रही है कि सर आपको ये हमसे लेने हैं। तो ठीक है, अब जो मेरे को लेना है उसमें से देना को सेट ऑफ करना है, मीन्स लेना देना को आपस में सेट ऑफ करना है, एडजस्ट करना है, फिर नेट निकालना है कि नेट कितना तो लेना और नेट कितना देना है। अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी IGST की क्रेडिट होती है उसमें सबसे पहले तो IGST को खत्म करो। IGST को खत्म करेंगे, जैसे IGST की क्रेडिट है मेरी 1 लाख रुपए, तो इसमें सबसे पहले तो 1 लाख से IGST को खत्म कर दो, कितना, 90,000। 90,000 को खत्म कर दिया तो ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। फिर भी देखो मेरी IGST की क्रेडिट बची हुई है कितनी, 10,000 रुपए की क्रेडिट बची हुई है, बच रही है या नहीं बच रही है, बच रही है। अब 10,000 रुपए के लिए मैंने आपको वहां पे क्या बताया था, जो भी IGST की क्रेडिट होती है उसमें से अपन CG को भी सेट ऑफ कर सकते हैं और SG को भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो क्या मैं इस 10,000 रुपए में से ये जो 30,000 रुपए CG या 30,000 SG की क्रेडिट है उसको सेट ऑफ कर सकता है या नहीं कर सकता, पूरी नहीं होगी लेकिन जितनी होगी उतना तो कर सकता हूँ ना। तो 10,000 रुपए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने CG का खत्म कर दिया, 10,000 रुपए CG का खत्म कर दिया, तो यहाँ पे तो फिर मेरी कितनी बच जाएगी, यहाँ पे तो बच जाएगी मेरी आउटवर्ड तो हो जाएगी 20,000 बचेगी, और फिर GST की पूरी खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई या नहीं हो गई, 1 लाख रुपए की पूरी पूरी मैंने अवेल कर लिया ITC, और मेरा CG का कितना बचा हुआ है अभी, आउटवर्ड लायबिलिटी बची हुई है मेरी 20,000। अब मेरे को गवर्नमेंट को देने कितने हैं, दोने देने तो मेरे को 20,000 रुपए तो GST के देने और 30,000 रुपए SGST के देने हैं, लेकिन मेरी क्रेडिट कितनी बची हुई है वो देखो। अब मेरी क्रेडिट 50,000 रुपए तो CG की और 50,000 रुपए SGST की बची हुई है। तो अब इसको कैसे सेट ऑफ करेंगे, तो देखो सबसे पहले मेरे को गवर्नमेंट से CG का कितना लेना है, 50,000 रुपए लेना है, देना कितना है, 20,000 रुपए। तो यहाँ से ये सेट ऑफ हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे 20,000 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
30,000 पे और क्रेडिट बच रही है मेरी, ठीक है। अब क्या जो 30,000 पे मेरी सीजीएसटी की क्रेडिट है, इसमें से मैं आईजीएसटी को सेट ऑफ कर दूं? क्या जो मेरी 30,000 रुपए की सीजीएसटी की क्रेडिट बची हुई है, उसमें से मैं एसजीएसटी की जो आउटवर्ड लायबिलिटी बन रही है मेरी, उसको सेट ऑफ कर दूं? नहीं। नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि सीजी और एसजी कभी भी क्रॉस यूटिलाइज नहीं होंगे। ये मीन सीजी में से एसजी को खत्म नहीं करेंगे, एसजी में से सीजी को खत्म नहीं करेंगे। तो अब करना क्या होगा अपन को यहाँ पे, इसी सिचुएशन में जैसे मेरी सीजी की क्रेडिट कितनी है 30,000 और आउटवर्ड लायबिलिटी है नहीं, तो मेरी ये 30,000 तो 30,000 तो मेरी ये क्रेडिट बन के ही रह जाएगी, मेरी ये पड़ी ही रहेगी, इन फ्यूचर में काम में ले लूंगा, ठीक है। अब बात आई कितना मेरे को एसजी का 30,000 देना और 50,000 रुपए लेना है, तो 30,000 को 50,000 में से सेट ऑफ कर दूंगा तो 20,000 रुपए की मेरी आईटीसी बच जाएगी और 30,000 रुपए की मैं अवेल कर लूंगा, तो आईजीएसटी जो एसजीएसटी की मेरी आउटवर्ड लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। हुई या नहीं हुई? कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ। अब एक क्वेश्चन और देखो इसका, इसके बाद वो करो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। ऐसे अभी वॉइस ब्रेक है।